देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन होगा 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका ये है, ए क्यूबिकल बॉक्स है ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी जो एज है मतलब किनारे जो है वो 10 सेंटीमीटर ए है। हमें पता है बेटा क्यूब में जो सभी साइडें होती हैं वो बेटा आपकी इक्वल होती हैं, मतलब जो आपका क्यूब है उसकी सभी साइडें 10 सेंटीमीटर की हैं। फिर उसके बाद एंड एनोदर क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब एक क्यूबोर्ड है जिसकी जो साइडें हैं वो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबाई है, 10 सेंटीमीटर वाइड चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर हाई उसकी गहराई है। पहले में आपसे बोला है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। पहले में आपको ये बताना है कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है कौन से बॉक्स का वो ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। मतलब लेटरल बोला है ना, तो बेटा मेरे पास 2 बॉक्स है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इसका पहले बेटा मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा। देखिए बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एक बेटा आपका क्यूबिकल बॉक्स है, तो ले लीजिए बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। देखिए बेटा क्यूबिकल बॉक्स का आपसे अब पूछा, ये तो बोला 2 थे ना, एक क्यूबिकल था एक आपका था क्यूबॉइडल। तो देखिए बेटा क्यूबिकल का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। ए का मतलब होता है साइड, क्या होता है साइड। इसमें आप साइड की वैल्यू देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और दिया है बेटा वो है आपका क्यूबॉइडल। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। बेटा क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड आपको लेटरल निकालना है, लेटरल बोले है ना। तो देखिए बेटा इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 ब्रैकेट में L + B × H है ना, 2 ब्रैकेट में L + B × H। इसमें आप बेटा वैल्यू रख लेने, आपका बेटा दोनों का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो निकल आएगा। फिर इसमें बोला इसका ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया, दोनों में आप देख लेना जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप नीचे लिख देंगे देयरफॉर। फिर जिसकी वैल्यू ज़्यादा आए इसकी आए तो आप इसकी रख देना। ये मतलब क्यूबॉइडल बॉक्स हैज या हैव मोर या ग्रेटर जो भी आए, इसमें ये आए तो लिखना क्यूबिकल बॉक्स हैव ग्रेटर एरिया या ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया या मोर लेटरल सरफेस एरिया। फिर बोला एंड बाई हाउ मच, और इतना ज़्यादा, तो ज़्यादा एरिया जो बड़ा हो उसमें से आप छोटा वाला क्या कर देंगे माइनस, और आपका आंसर आ जाए। अब देखिए बेटा जो आपका ऐसी सेकंड पार्ट है वो बेटा ये है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। आपको ये बताना विच बॉक्स मतलब कौन सा बॉक्स है, हैज मतलब रखता है, स्मॉलर माने होता है सबसे कम, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो सबसे कम है। फिर बोला है एंड बाई हाउ मच। पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें बेटा आपसे ये बोला लेटरल बताओ, लेटरल सरफेस इसका ज़्यादा है, और दूसरे बारे में बोला है कि ये बताओ इसका सबसे कम है, क्या लेटरल नहीं, इसमें बोला है टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब आप दोनों क्वेश्चन जो हैं इसके मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स TS से क्या होता है बेटा 6 × साइड स्क्वायर। इसकी बेटा आप वैल्यू निकाल लेने। फिर उसके बाद बेटा आप निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। जब बेटा आप क्यूबॉइडल बॉक्स का निकालेंगे एरिया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी बताया था 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। बेटा आप इससे वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसमें ये बोला है कि किसका सबसे कम है, स्मॉलर है। तो देखो बेटा अगर मान लो किसका कम आ जाए स्मॉलर, इसमें बेटा आपसे ये है कि इसमें सबसे कम इसका है टोटल सरफेस एरिया। देखो बेटा इसका निकले क्यूबिकल A, तो आप क्यूबिकल A लिख देंगे कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हैव स्मॉलर मतलब कम रखता है। फिर बोला एंड बाई हाउ मच, इतना कम है तो बड़े वाले में से आप छोटा वाला जो है उसे आप माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर है वो आ जाए
द। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है बेटा, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, मतलब एक छोटा सा ग्रीन हाउस है, इज मेड इंटायर्ड ऑफ ग्लास पेन, मतलब कांच से बना हुआ है। फिर बोला हेल्ड टुगेदर विथ टैप, जो उसका बेस था ना, जमीन जो है जो बना था आपका क्या इंडोर ग्रीन हाउस जो बना था, उसके चारों ओर टैप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टैप। फिर बोला इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो टैप है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और टैप नहीं, जो स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है वो आपका 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है एंड 25 सेंटीमीटर हाई है। अब बेटा आपसे बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिलास, गिलास का एरिया बताओ। जैसे बेटा मैंने बताया, जैसे आपने देखा होगा मछली पालते हैं हम लोग छोटे घरों में, तो उसका जो जार होता है, जो गिलास होता है वो चारों तरफ से बंद होता है ना, तभी तो उसमें होता है। ऐसे ये बेटा जो ग्रीन हाउस है, हाँ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, उसका भी कांच से बना हुआ है। अब उसका बेटा हमसे पूछा एरिया, कि एरिया ऑफ गिलास बताओ। क्या पूछा है? एरिया ऑफ गिलास। अब जो बेटा गिलास का एरिया निकालना है, मतलब हमें पूरे का एरिया निकालना है, तो पूरे के लिए हमें पता है गिलास जो है क्यूबोर्ड शेप में होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 2 ब्रैकेट में LV + BH + HL। इसका आप निकाल लेंगे पहले पॉइंट पे। फिर बेटा आपसे दूसरे पॉइंट में आपसे ये पूछा है हाउ मच ऑफ टैप, हमें इतने टैप की जरूरत पड़ेगी, इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एड्ज, मतलब एड्ज वैसे ना मतलब है किनारे, लेकिन आपको मैंने बताया है यू बोर्ड में, जैसे यू बोर्ड आपका ये बनता है, थोड़ा जल्दी बना दे रहा हूँ, जैसे ये आपका यू बोर्ड मैंने बनाया, तो इनको एड्ज मत मानना, इन्हें सभी ये किनारे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इनकी एड्ज, मतलब ये जो हैं आपके वो आपके होते हैं 12 एड्ज, उसमें दिया भी है कि इतने टैप, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो इसको समझ लेते हैं किनारे, ये कॉर्नर, तो इनको समझ लेते हैं, मतलब ये तो कॉर्नर हो गए, मतलब अलग अलग है, एड्ज और ये कॉर्नर, कॉर्नर शब्द अलग है, एड्ज अलग है। अब देखिए बेटा इसमें बोला कितने टैप की जरूरत पड़ेगी, कितने के लिए? 12 एड्ज के लिए। तो बेटा मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है, इसमें 12 एड्ज होते कैसे होते हैं, इसमें बेटा 4 तो लेंथ होती है, 4 ही आपकी ब्रीथ होती है, और 4 ही आपकी हाइट होती है, लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4 होती, सभी 4 4 4 होती, इसीलिए 12 एड्ज बनते हैं। अब इसमें ये बोला कि इतना हमें हाउ मच ऑफ टैप, मतलब टैप की लंबाई पूछी है ना, तो मैं दूसरे में लिख दूंगा बेटा लेंथ ऑफ टैप। सर अब बेटा मुझे पता है जो टैप है वो सभी में लगेगा, पूरे हर एरिया में, मतलब ग्रीन हाउस में, मतलब लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों में लगेगा ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 ब्रैकेट में L + B + H। क्यों लगा? अब हम सोच रहे हो सर आपने 4 कैसे ले ली, जब इसमें लिखा है फॉर ऑल द 12 एड्ज। मैंने बेटा को बताया 12 इसलिए बनता है 4 ही लेंथ, 4 ही ब्रीथ, 4 ही हाइट होती हैं। अब बेटा देखो उसमें 4 ले लिया मैंने, पूरा कॉमन ले लिया, तो L + B + H रह गया। आप इसमें वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाए। देखिए बेटा अब जो आपका 8 वाला क्वेश्चन है वो ये लिखा है प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज आर, मतलब उसके पास एक कार है प्रवीण के पास, उसके लिए बेटा टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब अस्थाई, मतलब ऐसा ही टेम्पररी शेल्टर बना लेता है, मतलब एक छोटा सा शेल्टर ढांचा बना देता है इसके लिए कार खड़ी करने के लिए। फिर आए बाई मेक इन ए बॉक्स, एक बॉक्स टाइप में बना देता है विथ ट्रैपलून, मतलब त्रिपाल से, डेट कवर्स ऑल द 4 साइड, चारों साइडों कवर कर देता है। आपने देखा होगा जो रोड पे हुए होते हैं वो पन्नी लगा लेते हैं बाहर की तरफ से, और ऐसी पन्नी लाते फोल्ड करने वाली, तो सामने पे चारों पत्ती वो चारों साइड पे घेर लेते, बंद कर देते हैं, सामने से फोल्ड सिस्टम कर लेते हैं। उन्हें खोला तो सुबह दुकान खोल ली, रात हुई तो उसी में जैसे लेटते हैं कुछ लोग, जैसे जो गरीब होते हैं तो रोड पे खोखा या दुकान बना लेते हैं, तो आपने देखा होगा सामने पर चारों से बंद कर देते पन्नी से, हवा ना जाए, वहीं रह रहा है उसी दुकान में, तो
और फिर सामने से फ्रंट खोल लेते भाई। इसमें है ये त्रिपाल से उन्होंने बनाया, तो पहले चारों साइड उन्होंने घेर लिया, मतलब पूरा बॉक्स को बंद कर दिया। फिर है एंड टॉप ऑफ द आर्क, जो आर्क टॉप था, विथ द फ्रंट फेस एज फ्लैप। फ्लैप माने होता खोलने बंद करने वाला। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं ज़्यादा गोवा हुआ जाते, कहीं पे घूमने जाते हैं, तो ये बांस के बने होते हैं, फ्लिप से होते हैं। वो यार जैसे तुरंत खोला, देख लिया कौन आ रहा है, और तुरंत बंद कर दिया, उसे बोलते हैं फ्लैप। फिर है विच कैन बी रोल्ड अप, जिसे हम रोल कर सकते हैं। एज्यूमेंट डेट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। एज्यूमेंट मतलब मान लीजिए जब आप बेटा ऊपर नीचे पन्नी करते, उसमें सिकुड़न आ जाते, इसे बोलते सरवट्टे हिंदी में। तो उसमें उस सरवट्टे मतलब आ जाती है, उसमें नेग्लेक्ट कर देना। उसने बोला है स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होने, छोटे होने, एंड देयरफॉर नेग्लेबल, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाउ मच ट्रेपलून वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर। ये बताओ कि अगर हम 2.5 मीटर हाइट की हम ट्रेपलून मतलब शेल्टर बनाएं कार खड़ी करने के लिए 2.5 मीटर ऊंचा, और उसका डायमेंशन इतना होगा 4 मीटर एंड 3 मीटर, तो ये बताओ हमें कितनी त्रिपाल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमें त्रिपाल चाहिए, मतलब त्रिपाल की हमें क्या चाहिए, लंबाई, या फिर हमें पता चल जाए उसका एरिया। तो बेटा देखो, आप बेटा यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपलून, TRAPT है ना, हाँ TRAPAULIN, एरिया ऑफ ट्रेपलून। फिर आगे लिखा है टू मेक द शेल्टर, लिख देंगे आप ट्रेपलून टू मेक द शेल्टर इक्वल। बेटा जब मुझे त्रिपाल चाहिए तो मैंने आपको बताया बेटा रोल्ड अप, सामने कार जाने के लिए निकालने के लिए रोल अप रखा है। मतलब पहले तो चारों साइडें जो थी वो धिरी हुई थी ना, धिरी हुई थी कि नहीं थी, उसके बाद उसने बाहर से रोल अप किया है। उसने बोला था ना ये जो बाहर से है कार को आने जाने के लिए हमने रोल अप कर दिया। मतलब पहले तो इसकी चारों साइडें जो हैं वो धिरी हुई होंगी, चारों साइडें धिरी। मैंने बताया जब 4 साइडों पे पुताई होती है तो हम मेरा क्या लगाते हैं, 2 ब्रैकेट में L + B × L। उसके बाद बेटा जो बेस है ना नीचे वाला रह गया, उसमें हो जाएगा LB। क्योंकि उसने बोला है ये बेस डायमीटर जो छत है ना वो तो बंद हो रही ना, ये तो है नहीं छत खुली छोड़ देगा तो कार खराब हो जाएगी। तो ये हो गया बेस का, मतलब उसके टॉप जो छत है ना उसका एरिया, ये हो गया दीवारों का। अगर मान लो ये आप पर ना आए तो मैं सीधा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, और मैं चाहे आप ये लगाएं चाहे आप ये, सीधी सीधी पता है। पहले उसने चारों साइडों पे त्रिपाल डाली थी, मतलब आपका लग जाएगा टोटल LB + BH + HH। लेकिन उसने क्या किया, सामने से रोल अप कर दिया, सामने से खुल रहा है। जब सामने से खुल रहा है मतलब एक साइड खुल रही है, मतलब LB क्या हो जाएगा माइनस। तो चाहे आप बेटा ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दें चाहे आप नीचे वाला, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा।